नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता पर 12 दिसंबर को जो है सुनवाई होने वाली है और इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और राम जन्मभूमि एक ऐसा मुद्दा था जिसके बाद से जो है इस एक्ट को जो है वो चैलेंज भी किया जाने लगा और बहुत सारे जो है सवाल भी इसको लेकर उठे हैं कि क्या ये एक्ट जो है वो वैध है या इसको जो है अवैध करार देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को जो है वो सुनवाई करने का फैसला किया है। और ये एक्ट जो है वो धार्मिक स्थलों को लेकर एक कानून है जिसका उद्देश्य है पूजा स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 तक स्थिर रखना, ताकि किसी धर्म में पूजा स्थल को जो है वो दूसरे पूजा स्थल में बदलने से रोका जा सके। और इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्य रूप से हिंदू पक्षों द्वारा मस्जिदों के नीचे प्राचीन मंदिरों के खंडरों की मौजूदगी की पुष्टि करने की मांग की गई है। और हिंदू पक्षों की जो याचिकाएं फाइल की गई हैं उसमें बहुत सारे विवाद भी हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वो देश भर से जो है वो हिंदू पक्षों के द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें शाही जामा मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद जैसे विवादों का जिक्र है। और इन याचिकाओं में दावा किया गया है कई मस्जिदें प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और इन मस्जिदों के नीचे मंदिरों के खंडर जो है वो दबे हुए हैं। और इन याचिकाओं का उद्देश्य उन स्थानों का सर्वेक्षण करना है ताकि इस दावे की जो है वो पुष्टि की जा सके। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका भी इन सारी चीजों के में जो है वो जिक्र किया गया है। तो ये एक्ट 1991 के तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जो है वो पारित किया गया था, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान तनाव जो है वो बढ़ रहा था। और इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति को जो है वो बदला नहीं जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में जो है तब्दील नहीं किया जा सकता। और एक्ट की धारा 3 के तहत पूजा स्थलों को जो है वो पूरी या आंशिक रूप से दूसरे संप्रदाय के स्थल में जो है बदलने से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धारा 4 सबसेक्शन 1 में जो है वो साफ किया गया कहा गया है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हालांकि इस एक्ट की धारा 4 सबसेक्शन 3 में जो है वो ये कहा गया है कि ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वों वाले स्थानों पर जो है ये कानून लागू नहीं होगा। और इसी तरह धारा 5 के तहत जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का जो है वो निपटारा किया गया था और यहाँ पर जो है वो ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये सारी चीजें कही गई थी जो बाद में राम मंदिर के निर्माण का कारण जो है वो बनी। और क्या है ये एक्ट 1991 का संवैधानिक रूप से इसे क्यों चैलेंज जो है वो किया जा रहा है कि ये संवैधानिक रूप से सही है या गलत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सवाल उठेगा कि क्या इस एक्ट की संवैधानिक वैधता जो है वो करार रहती है या इसे जो है बदलने की आवश्यकता है। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धार्मिक स्थलों के बीच विवादों को जो है वो प्रभावित कर सकता है। और याचिकाकर्ता जो है वो दावा कर रहे हैं कि कई धार्मिक स्थलों को लेकर जो है ऐतिहासिक तथ्य बदलने की जो है वो आवश्यकता है। जबकि विषय ये मानता है कि एक्ट के जरिए धार्मिक स्थलों की स्थिति को स्थिर बनाए रखना जो है वो आवश्यक है ताकि समुदायों के बीच में जो है किसी भी तरह का तनाव ना हो, किसी भी तरह की टेंशन ना हो, किसी भी तरह का विवाद ना हो, उसका चीज़ों को होने से जो है रोका जा सके। और 12 दिसंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में इन याचिकाओं पर जो है विचार होगा और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस एक्ट की वैधता को जो है बरकरार जो है वो रखा जाए या इसमें जो है बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जो ये एक्ट है 1991 का इसे जो है वो लागू किया जाना चाहिए या इसकी संवैधानिक वैधता को जो चैलेंज किया गया वो सही किया गया, इस एक्ट को जो है वो निरस्त किया जाना चाहिए? आपका इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।